हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं एक क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में क्लास 9th में तो ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्योंकि आपके क्लास 9th में भी ये चैप्टर था। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक्स पता हो, लेकिन अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बिल्कुल बेसिक्स से हम बात कर रहे होंगे। क्लास 9 की जो चीज़ें टर्मोलॉजी हैं वो मैं एक बार आपको क्लियर करूँगा, फिर अपन आएंगे क्लास 10th में क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम बिना किसी देरी के अपन जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, अपने चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ये है चैप्टर 2 आपका क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले इस चैप्टर के हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है इस चैप्टर में, किस तरीके से चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे बताओ इस तरीके से एक्सप्रेशन आपने देख रखे हैं 2x + 5, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ये 2x + 5, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भैया ये पॉलिनोमियल बोल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ाने लगे, थोड़ी देर रुकना, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन भैया ये एक्सप्रेशन बना कैसे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किन किन चीज़ों से बना, एक्सप्रेशन ये बना कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये किन किन चीज़ों से बना। तो ये जो है बेटा 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहला टर्म आता है जो आपका कांस्टेंट, फिर आता है आपका वेरिएबल, फिर आता है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो भैया मैंने क्या बोला, 2x + 5 ये एक एक्सप्रेशन है जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने बोलते हैं। लेकिन ये कैसे बना भैया, ये बना होता हमारी 3 चीज़ों से, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब भैया ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब बताओ मुझे, कांस्टेंट का मतलब मुझे बताओ क्या होता है इन जनरल लाइफ। मैथ्स को भी थोड़ा साइड में रखो, इन जनरल मुझे इस वर्ड का मतलब मुझे बताओ, आपको पता है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो, जो बदले ना, वो कांस्टेंट होता है ना। ये साइंस में आपने फिजिक्स में ये टर्म बहुत बार सुना होगा, और नॉर्मल लैंग्वेज में भी, नॉर्मल लाइफ में भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये कांस्टेंट है भाई, ये आदमी तो मेरे जीवन में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, जो चेंज नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है भैया, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि समझो कि मैंने आपको बोला भैया कि जाओ दुकान जाओ पीछे और उसमें 5 जो है चॉकलेट लेके आओ। मैंने आपको 5 बोला, आपने जाके दुकान वाले को 5 बोला, वो दुकान वाला भी 5 ही देगा, काउंटिंग क्या करेगा, 5 ही देगा वो। मैंने समझो कि एक दूसरा एग्जाम्पल ये समझो किस तरीके से, मैंने अब दूसरे देश में चले गए, दूसरे दुनिया में चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो वहाँ पे जाके बोला भैया 5 चॉकलेट दे दो। अब वहाँ पे भी जो यहाँ का दुकान वाला जो 5 चॉकलेट दे रहा था, सेम काउंटिंग में वो जो दूसरे देश का है वो भी उतना ही देगा। मतलब क्या है, 5 नंबर फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कोई भी नंबर, सारे नंबर जो है कांस्टेंट कहलाते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो समझ में आ गई बात, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या चीज़ है भैया, वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो मैं वेरिएबल का सिंपल वर्ड का मतलब बताऊं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती हो, क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, जिसकी वैल्यू चेंज हो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल। ठीक है, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वहाँ पे कभी कभी कमेंट्री में, जैसे टेस्ट मैच वगैरह चल रहा हो तो कभी कभी बोलते हैं कमेंटेटर्स कि भैया आज इस पिच में ना वेरिएबल बाउंस है, मतलब कोई बॉल नीचे रह जा रही है, कोई ऊपर रह जा रही है। मतलब सीधे से बात है, ये समझो वेरिएबल वर्ड का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जिसकी वैल्यू बदलती रही हो। जैसे समझो कि 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। समझो कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने, x + 5 = 0 लिखा मैंने, और 2x + 3 = मैंने 0 लिखा। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 5 = किधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बिल्कुल भैया, माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे जब करोगे तो ये 2x + का 3 = किधर जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। x = -3/2। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो, वो वेरिएबल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिए, और वहाँ पे वेरिएबल एक ही मैंने x लिया, और वहाँ पे देखो इस क्वेश्चन, इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू -5,
इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई अपनी -3/2। तो मतलब देखो x की दोनों की वैल्यू अलग अलग मिली मुझे। तो ये होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से चेंज हो, वो मेरा कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, ये x y z ये सारे अपने वेरिएबल में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो है आपका आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपके ये प्लस माइनस इस तरीके की चीज़ें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपकी हो जाती है। अब ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, जो कि ये आपको इस तरीके को दिख रहा होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया समझ में अपने को, लेकिन बात तो पॉलिनोमियल की चल रही थी, अपन तो पॉलिनोमियल पढ़ने आए थे इधर। अब देखो भैया पॉलिनोमियल, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानने के लिए बहुत छोटी सी बात ध्यान रखना बेटा, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल को देखो, उसके वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, क्या बोला मैंने कि उसके वेरिएबल को देखो, और अगर वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो आप आंख बंद करके बोल दो कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बोला, अगर इफ वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, वेरिएबल की पावर, सिंपल अभी ये समझाने के लिए आपकी कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है। समझ में आई क्या बात? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम कैसे पहचानेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा होल नंबर है कि नहीं है? अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो आपका अलजेब्रिक वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भैया पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले समझो कि मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने 2x² + 5। अब यहाँ पे देखो 2x² + 5, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो पावर ये 2 है। 2 होल नंबर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 0 से सारे बड़े नंबर जो हैं आपके इन्फिनिटी तक होल नंबर होते हैं, तो 2 मेरा होल नंबर है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मुझे बताना आप लोग, 3x² प्लस में 7/x। अब ये वाला मुझे बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? वेरिएबल देखना, जहाँ जहाँ वेरिएबल है हर वेरिएबल को आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या सीन है? न्यूमरेटर में ये जाएगा वेरिएबल आपका, उसके पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये वाली बात पता है क्या आपको? ये वाली बात पता है क्या आपको? अगर मैं 1/x इक्वल्स टू, अगर 1/x लिखा है, मुझे x को न्यूमरेटर में ले जाना है तो ये x की पावर -1 हो जाता है, x की पावर -1 हो जाता है। अगर ये वाली बात पता तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, 3x² प्लस में 7x की पावर -1। ठीक है, अब इसको मैं चेक करूँगा क्या मैं वेरिएबल की पावर होल नंबर है? यहाँ पे तो है, लेकिन अब आगे आओ तो यहाँ पे देखो x की पावर -1, क्या -1 होल नंबर होता है क्या? नहीं होता भैया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया बेटा, मैंने लिखा x + 5√x, x + 5√x। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरा वेरिएबल की पावर होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आओ तो मैं रूट को क्या लिख सकता हूँ, ये होता है 1/2, x + 5 x की पावर 1/2। अब ये 1/2 होल नंबर नहीं है बेटा, 1/2 होल नंबर नहीं है, इस वजह से मैं बोल दूंगा ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि पॉलिनोमियल कैसे है, कैसे पहचानते, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। अब आपको जब भी आपसे मैं पूछूंगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे भैया किस बेसिस में पूछ रहे हो? आपको सीधा सवाल ही मेरे से करना है कि किस टर्म में मेरे से पूछ रहे हो, किस बेसिस में पूछ रहे हो। तो पॉलिनोमियल आपके 2 बेसिस में आपका हमेशा दिखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक टर्म के बेसिस में, और दूसरा आता है आपका ऑन बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस में, एक्सपोनेंट के बेसिस में, टर्म के बेसिस में। पॉलिनोमियल आपके जो है टर्म के बेसिस में और आपके पावर के बेसिस में 2 हिसाब से आपके डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम टर्म के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इसमें मोनोमियल। क्या होता है बेटो?
मोनोमियल। क्या मतलब हो भैया इसका? मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल, पहले हमने पॉलिनोमियल चेक किया, वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होना चाहिए, अगर पॉलिनोमियल है तो फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के देखेंगे भैया मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे मैंने लिखा 2x, एक ही टर्म है, मैंने लिखा x², एक ही टर्म है, तो ये सब मेरे क्या कहलाएंगे? मोनोमियल कहलाएंगे। सिंगल टर्म है तो मेरे मोनोमियल कहलाएंगे। सेकंड आता है बेटा बाइनोमियल। बाइनोमियल बहुत इजी चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होना चाहिए। बहुत ईजी से क्या चीज़ मैंने बोला कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होना चाहिए। तो मैंने लिखा 2x + 5, मैंने लिखा 3x³ + 3, तो ये मेरे दो टर्म है इनमें, तो क्या कहलाएगा? मेरा बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है। तीसरा आता है आपका ट्राइनोमियल सीधी सी बात है क्या है भैया? जिसमें तीन टर्म होना चाहिए, सीधी सी बात है। 2x² + 5x - 3, ये हो गए मेरे, तो ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद में तीन से जो ज़्यादा टर्म होते हैं वो अपने पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो क्या मतलब भैया? अगर वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं? ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनका स्पेशल टाइप का अपन ने नेमिंग दे दी, नामकरण कर दिया, है ना। ये स्पेशल टाइप के कुछ पॉलिनोमियल हो गए। अब हम देखेंगे पावर के बेसिस में पॉलिनोमियल। देखेंगे बेटा, पावर के बेसिस में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है पावर के हिसाब से आपका लीनियर। क्या आता है बेटा? लीनियर। अब लीनियर ये बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, एक टर्म आपको पता है क्या? आपको डिग्री के बारे में आपने सुना है? डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है मेरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है पावर की, वो मेरा डिग्री कहलाता है। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो मेरा क्या कहलाता है बेटा? वो मेरा कहलाता है डिग्री। समझ में आएगा? उसको बोलते हैं डिग्री। अब मैं देखूंगा भैया कि पावर के बेसिस में पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप मैंने क्या बोला आपका? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ? जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है बेटा? 1 है। जिसकी डिग्री 1 है वो मेरा लीनियर कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आपको एक लिख दूँ, एग्जाम्पल समझ लो कि आपका हो जाएगा ये 2x + 5। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, एक ही है, तो डिग्री 1 है यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा? मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक में क्या होगा बेटा? डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी चाहिए यहाँ पे? 2 चाहिए। एग्जाम्पल की हम लिख दें यहाँ पे, समझो कि 2x² + 5x + 3। अब वेरिएबल की पावर देखते जाओ, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, और मुझे 2 ही चाहिए, वही मेरी डिग्री है। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है मैं उसको क्या बोलूँगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँगा। x² - 3, ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है। आखिरी जो है मेरा आता है आपका यहाँ पे, आखिरी जो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जिसमें डिग्री कितनी होगी बेटा? जिसमें डिग्री होनी चाहिए अपनी 3। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो 3x³ + 4x² - 5x + 2, ये मेरी एक एक्सप्रेशन मैंने देखा। यहाँ पे देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा? पॉलिनोमियल सबसे पहले हमने समझा पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 चीज़ों से बना होता है: कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज नहीं हो। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो। मैथमेटिकल प्लस माइनस, इन सभी को कंबाइन किया तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन बना, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना, जो कि हम फिर वहाँ से हमने चेक किया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जब हमको ये चेक करना पड़ा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो वो कंडीशन क्या थी कि अगर वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। सीधी सी बात है। फिर हम आ गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भैया हमने जब बोला कि भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो आप बोलोगे भैया कि किस बेसिस में पूछ रहे हो? टर्म के बेसिस में कि पावर के बेसिस में? टर्म के बेसिस में अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म होंगे, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। फिर आ जाते हैं पावर
पावर के बेसिस में। तो पावर के बेसिस में बेटा उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है, उसके पहले मैंने एक टर्म समझाया डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने देख लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर के थोड़ा बेसिक्स अभी स्टार्टिंग के ख़त्म होते हैं, और अब जो क्लास 10th में जो आप पढ़ने वाले हो, ये जो है आपका, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अपन और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक को और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये और कैसे पहचानेंगे कौन कौन से क्वाड्रेटिक हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन रूल, ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।